एंड वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देखेंगे आज अपना बीएनएसएस का मॉक टेस्ट 1। इस और ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा अगर आप आईएआईबी, आईबीपीएस, एसओ या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने उठाए हैं। ओके, और याद रखना 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है, ये बात आपको याद रखनी है और क्योंकि आपको कमेंट में ये बात बतानी है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर सेक्शन 2 बीएनएसएस बेल इज डिफाइंड एज रिलीज ऑफ एन अक्यूज्ड फ्रॉम कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन। बीएनएसएस धारा 2 के अंतर्गत बेल की परिभाषा क्या है? पेमेंट ऑफ फाइन ओनली, या फिर सर्टेन कंडीशंस थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ अ बेल और बेल बॉन्ड, या फिर एन ऑर्डर ऑफ द पुलिस अलोन, या फिर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर ट्रायल। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो देखते हैं चलो इसका आंसर क्या है। आई होप सबको पता होगा। ये हमारा बी, सर्टेन कंडीशंस थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर बीएनएसएस द ओवरआर्चिंग एम ऑफ चैप्टर 4 प्रोविजंस ऑन सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स एंड एड टू मजिस्ट्रेट्स इज। बीएनएसएस के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को यह सहायता संबंधी अध्याय 4 प्रावधानों का व्यापक उद्देश्य क्या है? एंश्योर कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन एंड लॉफुल कोऑपरेशन इन लॉ एनफोर्समेंट, या फिर रेड्यूस पुलिस अकाउंटेबिलिटी, या फिर एलिमिनेट द रोल ऑफ मजिस्ट्रेट्स, या फिर इंक्रीज करप्शन। आंसर दीजिए 5 सेकंड में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये है हमारा, इंश्योर कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन एंड लॉफुल कोऑपरेशन इन लॉ एनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ केस इन्वॉल्विंग अर्जुन द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेज अंडर बीएनएसएस द स्टेटमेंट ऑफ अ वुमन अगेंस्ट whom sexual assault is alleged shall be recorded by। अर्जुन से जुड़े एक मामले में यह स्थिति उत्पन्न होती है, बीएनएसएस के अंतर्गत जिस महिला के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का आरोप है उसका बयान किसके द्वारा दर्ज किया जाएगा? अ वुमन पुलिस ऑफिसर, या और एनी वुमन ऑफिसर, या फिर एनी अवेलेबल ऑफिसर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, या फिर ओनली द एसएचओ, या फिर ओनली अ मजिस्ट्रेट। आंसर दीजिए 5 सेकंड में आप लोग। ओके, तो देखते हैं चलो इसका आंसर। ये है हमारा वुमन पुलिस ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बीएनएसएस द सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 346(2) restricting adjournments generally applies when the reason for seeking adjournment is। बीएनएसएस की धारा 340(2) का परंतु स्थगन को प्रतिबंधित करता है। यह सामान्यतः तब लागू होता है जब स्थगन का कारण विद इन द कंट्रोल ऑफ पार्टी सीकिंग इट, या फिर अ नेचुरल डिजास्टर, या द जजेस इलनेस, या फिर अ नेशनल हॉलीडे। आंसर दीजिए 5 सेकंड में आप लोग। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, तो इसको याद रखिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप सबको पता होगा। ये है हमारा विद इन द कंट्रोल ऑफ द पार्टी सीकिंग इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Priya is arrested by the police in connection with a criminal case. Under BNSS, a person formally declared through proclamation for having absconded to avoid arrest is referred to as a। प्रिया को एक पुलिस आपराधिक मामले में गिरफ्तार करती है पुलिस। ठीक है, बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होने पर उद्घोषणा द्वारा औपचारिक रूप से घोषित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर स्टार विटनेस, या फिर अप्रूवर, या फिर एमिकस क्यूरी। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर कीजिए। और बीएनएसएस आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसका क्या आंसर है। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप सबको पता होगा। इसका आंसर हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर बीएनएसएस ईच स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर अ स्कीम टू। बीएनएसएस के अंतर्गत पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को केंद्र सरकार के समन्वय से क्या योजना बनानी होती है? अरेंज फंड्स टू कंपनसेट विक्टिम्स और देयर डिपेंडेंट्स फॉर रिहेबिलिटेशन, या फिर प्रोवाइडिंग फ्री हाउसिंग टू ऑल सिटीजन्स, या फिर फंड पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर बिल्ड न्यू पुलिस स्टेशंस ओनली। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए आप इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये हमारे अरेंज करते हैं फंड जो कि कंपनसेट करते हैं विक्टिम को और उनके फैमिली लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
अंडर BNSS an identification parade under provisions like is typically conducted। BNSS के अंतर्गत जैसे प्रावधानों के तहत पहचान परेड सामान्य कैसे की जाती है? अंडर प्रॉपर safeguards often before a magistrate to ensure fairness, या फिर रैंडमली ऑन द स्ट्रीट विद नो प्रोसीजर, या ओनली बाय द मीडिया, या फिर विदाउट एनी विटनेस प्रेजेंट। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ये, अंडर प्रॉपर सेफगार्ड्स ऑफन बिफोर अ मजिस्ट्रेट टू इंश्योर फेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अंडर BNSS if a proclaimed offender voluntarily appears before the court, the attachment of their property order earlier is generally। BNSS के अंतर्गत यदि उद्घोषित अपराधी स्वेच्छा से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है तो पहले की गई संपत्ति कुर्की की सामान्यता क्या होती है स्थिति? लायबल टू बी रिलीज्ड सब्जेक्ट टू द कोर्ट सेटिस्फेक्शन, या परमानेंटली फॉरफिटेड रिगार्डलेस, या फिर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू पुलिस, या फिर डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा लायबल टू बी रिलीज। ठीक है, जब वो व्यक्ति सरेंडर कर देता है तो उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द बेल प्रोविजंस ऑफ BNSS 2023 आर प्राइमरीली कंटेन्ड इन विच चैप्टर? BNSS 2023 के अंतर्गत जमानत संबंधी प्रावधान मुख्य रूप से किस अध्याय में है? चैप्टर 35, या फिर चैप्टर 5, या फिर चैप्टर 9, 11, या फिर चैप्टर 1। सबको साफ साफ दिख रहा है चैप्टर 35 में प्रोविजंस ऑफ टू बेल एंड बॉन्ड्स। बट मेरे को आप लोग ये बताओ कि एंटीसिपेटरी बेल कहां पर दी गई है BNSS में? ओके, कमेंट में ये बात आप लोग मेरे को बताओगे। ठीक है, और आप क्या नंबर कितने हुए देख लेना, क्या कौन कौन से आपने क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर BNSS if the trial court believes compensation already granted is insufficient for rehabilitation it may। BNSS के अंतर्गत यदि विचारण न्यायालय को लगे कि दिया गया प्रतिगत पुनर्वास हेतु अपर्याप्त है तो वह क्या कर सकता है? रिकमेंड फर्दर कंपनसेशन, या फिर डू नथिंग फर्दर, या फिर कैंसिल द अर्लियर कंपनसेशन, या फिर ओनली रेफर द मैटर टू पुलिस। आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा रिकमेंड फर्दर कॉम्पनसेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडर सेक्शन 20 BNSS द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, DOP जिसे बोलते हैं, primarily supervises and advises on cases involving offenses punishable with imprisonment of। BNSS की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निर्देशालय उपनिदेशक के माध्यम से मुख्यतः किन अपराधों की निगरानी और सलाह देता है? तो 7 to 10 years, या फिर only up to 1 year, या फिर only fines with no imprisonment, या only offenses against property below raise 5,500। BNS अगर है आपके पास तो एक बार और खोल कर देखिए, सेक्शन 20 पढ़िए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो वैसे हम देखते हैं अपना आंसर क्या है ये बात। तो ये है हमारा 7 to 10 years वाले जो केसेस है उनमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर सेक्शन 289 BNSS प्ली बार्गेनिंग इज परमिसिबल आफ्टर। BNSS धारा 289 के अंतर्गत प्ली बार्गेनिंग कब संभव होती है? अब पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 193 इज फाइल्ड और मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस, या फिर ओनली आफ्टर कन्विक्शन, या फिर ओनली FIR रजिस्ट्रेशन, या फिर ओनली ड्यूरिंग अपील। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। प्ली बार्गेनिंग नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। ये है हमारा पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 193 इज फाइल्ड और मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under BNSS, transit bail allows a person arrested outside the jurisdiction of the court eventually trying the case to। BNSS के अंतर्गत ट्रांजिट बेल गिरफ्तार व्यक्ति को क्या सुविधा देती है जब गिरफ्तारी उस क्षेत्राधिकार के बाहर हुई हो जहां मामला अंततः चलेगा? तो सीक टेम्पररी बेल टू ट्रेवल टू एंड अपीयर बिफोर द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, या अवॉइड अपीयरिंग इन कोर्ट फॉरएवर, या फिर ऑटोमेटिकली बी एक्विटेड, या फिर ट्रांसफर द केस टू अ फॉरेन कंट्री।
आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। ये है टेम्पररी बेल ले लेंगे ट्रैवल के लिए, ताकि जुरिस्डिक्शन, जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है वहां पर पहुंच सके। ओके, ये बेल का एक प्रकार है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसकी मैं बस इंग्लिश ही पढ़ूंगा, हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, समझा दूंगा फिर भी। द सुप्रीम कोर्ट अवॉर्डेड कंपनसेशन टू अ पर्सन लीगली illegally detained in prison for years after his acquittal, recognizing compensation as a public law remedy. This concern for compensation on lawful detention is reflected in BNSS through रुदल साल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया था कि जो व्यक्ति है जो गलत तरीके से जिसको पकड़ कर रखा गया था कई सालों तक, तो उसको कॉम्पनसेशन दिया गया। और ये जो है कॉम्पनसेशन किस चीज के लिए दिया गया, अनलॉफुल डिटेंशन के लिए। तो ये कहाँ पर लागू होता है ये देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ये है हमारा सेक्शन 399, एक बार 399 पढ़ लेना। ओके, और हाँ, अगर कोई भी सेक्शन गलत हुआ करे तो आप लोग एक बार डायरेक्ट जरूर लेकर बैठा करिए। हो सकता है कि टाइपिंग में एरर हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही एरर होगी या फिर कभी एरर नहीं होगी, हो सकती है एरर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो हो सकता है एरर हो जाए। तो एक बार डायरेक्ट लेकर बैठा जरूर करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राहुल इज अरेस्टेड बाय द पुलिस इन कनेक्शन विद a criminal case under BNSS, a police officer making an arrest में राहुल को पुलिस एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार करती है। बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? सर्च एंड अरेस्ट पर्सन एंड प्लेस आर्टिकल्स फाउंड इन सेफ कस्टडी, या फिर नेवर टच द अरेस्ट पर्सन, या ओनली सर्च द पर्सन आफ्टर 24 आवर्स, या फिर ओनली अ मजिस्ट्रेट कैन सर्च द पर्सन। 5 सेकंड्स है आपके पास आंसर देने के। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये सर्च करेंगे अरेस्टेड पर्सन को और प्लेस को जहां पर वो पाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर बीएनएसएस द बेनिफिट इज ऑफ इज आल्सो एक्सक्लूडेड वेयर, बीएनएसएस के अंतर्गत का लाभ किस स्थिति में नहीं मिलता? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल इज मोर देन वन ऑफेंस और मल्टीपल केसेस इज पेंडिंग अगेंस्ट द पर्सन, या फिर द अक्यूज्ड इज अ वुमन, या अक्यूज्ड इज अ माइनर, या फिर द ऑफेंस इज बिलीवर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सबको पता होगा। आंसर दीजिए। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में नहीं मिलता है अगर मोर देन वन ऑफेंस है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 83, ट्रांजिट बेल इज फाउंड विद इन विच ब्रॉडर पार्ट ऑफ चैप्टर 6, बीएनएसएस धारा 83 ट्रांजिट बेल जिसे कहते हैं अध्याय 6 के किस व्यापक भाग में? पार्ट रिलेटिंग टू वारंट ऑफ अरेस्ट, या फिर पार्ट रिलेटिंग टू मेंटेनेंस, या फिर पार्ट रिलेटिंग टू सर्च वारंट, या फिर पार्ट रिलेटिंग टू जजमेंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर। आई होप सबको पता होगा। ये है पार्ट रिलेटिंग टू वारंट ऑफ अरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन केस इन्वॉल्विंग प्रिया द फॉलोइंग सिचुएशन अराइज अंडर बीएनएसएस बिसाइड्स प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट अ हॉस्पिटल इज आल्सो रिक्वायर्ड टू, प्रिया से जुड़े एक मामले में ऐसी उत्पन्न होती है, बीएनएसएस के अंतर्गत उपचार देने के अलावा अस्पताल को और क्या करना आवश्यक है? रिपोर्ट द इंसिडेंट एंड द विक्टिम्स इंजरीज टू द पुलिस, या फिर कीप द मैटर एंटायरली कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम पुलिस, या फिर चार्ज डबल फीस, या फिर रेफर द केस टू अ प्राइवेट लॉयर। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो सबको पता होगा इसका आंसर क्या है। ये है इस इंसिडेंट को पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर चैप्टर 4 बीएनएसएस सेक्शन 3034 विच टॉपिक इज कवर्ड इन एडिशन टू पावर्स ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, बीएनएसएस अध्याय 4 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति के अलावा और कौन सा विषय शामिल है? एड टू मजिस्ट्रेट और पुलिस, या फिर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, या फिर बेल एंड बॉन्ड, या फिर प्ली बार्गेनिंग। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा एड टू पुलिस एंड मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 232 बीएनएसएस कमिटल प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन मस्ट ऑर्डिनरीली बी कंप्लीटेड विद इन, धारा 232 बीएनएसएस के अनुसार सत्र न्यायालय के समक्ष सुपुर्दगी की कार्यवाही सामान्यतः कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, या फिर 180 दिन में? आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में।
ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप सबको पता होगा। इसका आंसर है 90 डेज फ्रॉम द कॉग्निजेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अंडर बीएनएसएस ऑफेंसेस समरली ट्रैवल जनरली इंक्लूड पेटी थेफ्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड बीएनएसएस के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से विचारणीय अपराधों में आमतौर पर छोटी चोरी, आपराधिक अत्याचार और क्या शामिल है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 351, या फिर मर्डर, या फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम, या फिर रेप। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। ओके, आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। यह है क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर बीएनएसएस द विजिट ऑफ अ फोरेंसिक एक्सपर्ट टू द क्राइम सीन फॉर एविडेंस कलेक्शन इज मैंडेटरी फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद। बीएनएसएस के अंतर्गत अपराध स्थल पर फोरेंसिक विशेषज्ञ का जाना किन अपराधों के लिए अनिवार्य है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 year और मोर, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 और मोर, या फिर इम्प्रिजनमेंट 10 और मोर। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years और मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर सेक्शन 290 बीएनएस सेज द प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनाइड बाय एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट। बीएनएसएस धारा 290 के अंतर्गत प्ली बार्गेनिंग आवेदन के साथ शपथ पत्र में क्या बताना होता है? तो द एप्लीकेशन इज वॉलंटरली एंड अक्यूज्ड हैज नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, या फिर द अक्यूज्ड इज गिल्टी बियॉन्ड डाउट, या फिर द विक्टिम हैज फॉरगिवन द अक्यूज्ड, या फिर द विक्टिम वांट्स अ जूरी। आंसर दीजिए 5 सेकंड में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको मिस मत करना, एग्जाम्स में आ सकता है डायरेक्टली। ओके, तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसको ध्यान देना। ओके, चलो इसका आंसर देखते हैं क्या है। ये हमारा द एप्लीकेशन इज वॉलंटरी एंड द अक्यूज्ड हैज नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ड्यूरिंग Mira's trial, repeated delays start affecting the proceedings. Under BNSS, the overall objective of introducing mandatory summary trials for specified petty offences is to। मीरा के विचारण के दौरान बार बार होने वाली देरी कार्रवाई को प्रभावित करने वाली लगती है। बीएनएसएस में निर्दिष्ट छोटे अपराधों के लिए अनिवार्य संक्षिप्त विवरण लाने का समग्र उद्देश्य क्या है? तो रिड्यूस केस पेंडेंसी है एंड डिलीवर फास्ट जस्टिस फॉर माइनर ऑफेंसेस, या फिर इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या अबॉलिश ऑल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, या फिर एलिमिनेट द राइट टू फेयर ट्रायल। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो चलो देखते हैं इसका आंसर। आई होप सबको पता होगा। ये है हमारा रिड्यूस केसेस और डिलीवर फास्ट जस्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 454 बीएनएसएस दिस प्रोविजन specifically deals with the execution of a sentence of death that was passed by। बीएनएसएस धारा 454 विशेष रूप से किसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड के क्रियान्वयन से संबंधित है? हाई कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर पुलिस ऑफिसर, या फिर पंचायत। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आई होप सबको पता होगा इसका आंसर, सबने देख लिया होगा। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट इसका आंसर है। ठीक है, और एक चीज और, 25 में से आपके कितने आंसर सही गए ये बात बताना कमेंट में, और एक अनाउंसमेंट है वो देख लेना। तो ये कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल है हमारे पास, जो जिसमें अगर आप आईआईबी, जुडिशरी या आईबीपीएस तीनों में से किसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तीनों भी कर रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। आईबीपीएस एसओ के लिए 20 मिलेंगे, जुडिशरी के लिए। ओके, तो ये कितने में मिलेंगे? जस्ट 399 में मिलेंगे। आपको जस्ट स्कैन करना है क्यूआर पेमेंट के लिए, या फिर इस नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है स्क्रीनशॉट, फिर 1 से 2 घंटे में आपको मैटर मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो इसी नंबर पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।